लिए हिंदी व्याकरण में लेकर आई हूँ क्रिया। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। पार्क में आप देख रहे हैं दादा दादी बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में कुछ न कुछ क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कुछ लोग टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं। ऐसे ही शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का व्याकरण में विशेष स्थान है, इसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। क्रिया की परिभाषा। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है, कार्य का होना। शीशा टूट गया, एक घटना हुई। गीता बीमार है, यह एक अवस्था है। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, लिख, हंस, गा आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे रीना फल खाती है, रमेश किताब पढ़ता है। सकर्मक क्रियाओं में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में प्रश्नवाचक शब्द क्या या किसको लगाकर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म होता है। जैसे रमेश किताब पढ़ता है, तो रमेश क्या पढ़ता है ये प्रश्न हुआ, तो रमेश किताब पढ़ता है। कर्म का आंसर हमें कहाँ मिला? किताब। अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। दूसरा है आकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता और क्रिया के व्यापार का सीधा फल कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। यदि क्रियाओं में प्रश्नवाचक शब्द क्या या किसको लगाने से कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा हंसता है, यहाँ पर प्रश्न होगा क्या हंसता है, तो उत्तर कुछ नहीं, कर्म नहीं है, अतः क्रिया अकर्मक है। यहाँ विशेष बात यह है, हंसना, रोना, जागना, जाना, मरना, डरना, चमकना, चलना, बढ़ना, उठना, बैठना, भागना आदि क्रियाएं प्राय अकर्मक क्रियाएं होती हैं। द्विकर्मक क्रियाएं। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो दो कर्म प्रयोग किए जाते हैं तथा जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या और किसको का प्रयोग करने पर दोनों का उत्तर मिलता है, वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यहाँ प्रश्न है अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमें उत्तर मिलेगा अंग्रेजी। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे होगा अध्यापक किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। ये कर्म है। इस प्रकार वाक्य के द्विकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पहले हम देखेंगे सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, तुम चलो। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जहाँ क्रियापद शब्द दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनते हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे गाना सुनना चाहता हूँ। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे भूकंप से धरती थरथरा गई। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है अथवा करवा रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने श्याम से पत्र पढ़वाया। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया पूरी हो चुकने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर खेलने गया। धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।